वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 24 मार्च और 24 मार्च 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। कल संडे था तो आपको वीकली क्लास दी थी 23 मार्च को, इसलिए 23 और 24 दोनों एक साथ हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे शाकाहारी वन्य जीवों के लिए प्रदेश का पहला फूड बैंक, राजस्थान का अमृत सरोवर निर्माण में देश में स्थान और राजस्थान सरकार द्वारा घोषित अभावग्रस्त गांव, इनकी पूरी चर्चा करेंगे। साथ में राजस्थान डेली सुजस सार हम पढ़ते हैं। रोज इस समय आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली, फिर 15 दिन के बाद नानक क्लासेस शिव सर पर 15 दिन की क्लास और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करके अपनी हाजिरी ऑनलाइन जरूर लगा देना और वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। करें स्टार्ट। सबसे पहले कल के क्वेश्चन हमने 22 मार्च को पढ़े थे कि सवाई मानसिंह स्टेडियम में किन खेलों के लिए खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर खोले जाएंगे। तो एथलेटिक्स, बॉक्सिंग और आर्चरी। जयपुर के वरिष्ठ साहित्यकार राजेंद्र मोहन शर्मा को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा। गोपाल सिंह उदावत व्यय वंदन पुरस्कार। विश्व वानिकी दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। प्रदेश के किस जिले में घड़ियाल रियरिंग सेंटर पालन पोषण केंद्र की स्थापना की जा रही है। पालीघाट, सवाईमाधोपुर में। फिर हमने पढ़ा पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को शुरू हुई थी। बजट 2025-26 में घोषित नवीन स्टोन पार्क निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ और बूंदी में। और 18वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन 30 जनवरी से 3 फरवरी 2025 को हुआ। इसमें पार्टनर देश यूरोपीय संघ था। ये हमने चर्चा की थी। टेस्ट इनकी क्विज है वो नानक क्लासेज शिव सर जो टेलीग्राम है उस पर मिल जाती है, वन लाइनर पीडीएफ मिल जाती है और ऐप में इसका टेस्ट उपलब्ध हो जाता है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। एक बार पुनः कह रहा हूँ, वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया लाइक का एक बार बटन दबा दें सारे विद्यार्थी और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न आपके सामने, शाकाहारी वन्य जीवों के लिए किस जिले में फूड बैंक स्थापित किया जाएगा। तो शाकाहारी जीव है ना, उनके लिए फूड बैंक स्थापित होगा। आए दिन आप न्यूज में देखते हो कि कोई भालू आ गया, कोई और आ गया, कोई भी जानवर है वो क्या है कि भोजन की तलाश करते करते और ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र में आ जाते हैं। कहीं सड़क पे मिलते हैं, कहीं गांव में घुस जाते हैं, कहीं और हो जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर आता ही रहता है। तो शाकाहारी वन्य जीवों के लिए किस जिले में फूड बैंक स्थापित किया जाएगा। तो वो कोटा में किया जाएगा। कहाँ? कोटा में फूड बैंक स्थापित किया जाएगा। देखो, प्रदेश में वन्य जीव भोजन की तलाश में आए दिन आबादी क्षेत्र में आ जाते हैं और कई बार लोगों पर हमला भी कर देते हैं बाद में। क्योंकि देखो, अब जंगली जीव और एकदम बाहर आते हैं, वो देखते हैं इंसान इस प्रकार के ये इंसान कैसे हैं, हमारे जैसे तो है नहीं, हमारे तो हाथ ही नहीं है, 4 पैर हैं, इनके तो हाथ हैं, इनकी तो पूंछ ही नहीं है, हमारे पूंछ भी है, और ये किस प्रकार रह रहे हैं। देखो, सीधे चल रहे हैं, हम ऐसे रेंग के और ऐसे पैर नीचे रख के चलते हैं, ये पता नहीं कैसे चल रहे हैं मामे घोड़े से। ठीक है, तो लोग उन जानवरों को लगता है भी ये कैसे आगे, तो उन पे हमला कर देते हैं, बोले ये हमें मार सकते हैं। तो वो ऐसे क्या भोजन की तलाश में शहरी ग्रामीण क्षेत्र में आ जाते हैं, आबादी क्षेत्र में आते हैं और वो हमला भी कर देते हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने और शाकाहारी वन्य जीवों को जंगल में भोजन उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश का पहला स्पेशल जोन कोटा में विकसित किया जाएगा, जो वन्य जीवों के लिए फूड बैंक का काम करेगा। कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व क्षेत्र के समीप 600 हेक्टेयर में ग्रासलैंड विकसित किया जा रहा है। तो ये इनका हो जाएगा फूड बैंक। अब मुकुंदरा हिल्स की बात करें तो ये राजस्थान का अभ्यारण्य भी है और 2013 में इसको टाइगर रिजर्व भी बनाया गया था और 2012 में इसे राष्ट्रीय उद्यान भी बनाया गया था। कोटा में एक अभेड़ा क्षेत्र है, वहाँ राजस्थान का चौथा बायोलॉजिकल पार्क भी बनाया गया। इसलिए इसके अलावा कोटा के अंदर बहुत सारी खासियत है। कोटा में ऑक्सोजोन पार्क है, राजस्थान का दूसरा प्लाज्मा बैंक भी स्थापित है पहला जयपुर में, दूसरा स्पाइस पार्क भी स्थित है। अभी हाल ही में यहाँ पे टॉय पार्क बनाने की भी घोषणा प्रस्तावित की गई है बजट के अंदर। तो ये सारी बातें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। तो फूड बैंक कहाँ बनेगा? कोटा के अंदर। एक एग्रो फूड पार्क भी कोटा के अंदर स्थित है। दूसरा प्रश्न, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बनवारी लाल गौड़ को। किसको? ये देखो, बनवारी लाल जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। अब रामचंद्र चौधरी, धर्मेंद्र उपाध्याय, मेजर आलोक राज जी को कौन सा पुरस्कार
पिछले कुछ 6 महीनों में मिला, इन तीनों की चर्चा बूस्टर डोज में करेंगे। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ नई दिल्ली द्वारा विज्ञान भवन में आयोजित वार्षिक दीक्षा व शिष्य उपनयन संस्कार समारोह में वैद्य बनवारी लाल गौड़, ये संस्कृत के प्रखंड विद्वान है, को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान भारत के आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिया। अब भारत के आयुष मंत्री तो है प्रताप राव जाधव, जबकि राजस्थान के आयुष और आयुर्वेद मंत्री पूछे तो डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा है। अब बूस्टर डोज देखो, रामचंद्र चौधरी कौन है? इंडियन डेयरी एसोसिएशन ने अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी को आईडीए फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। मेजर आलोक राज जी को जानते हो, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं मेजर आलोक राज जी। इनको सप्त शक्ति कमांड जयपुर मिलिट्री स्टेशन में राज्यपाल द्वारा पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा के लिए सम्मानित किया गया। और धर्मेंद्र उपाध्याय राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में राजस्थानी फीचर फिल्म मारी बीननी के लिए श्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये बूस्टर डोज आपके काम की है, क्योंकि चाहे आरपीएससी है चाहे राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड है, वो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे सकती है। ये कल आरपीएससी ईओआरओ के पेपर में भी आप देख चुके हैं। हालांकि राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन तो इधर उधर होता ही नहीं है, कितना भी हो जाए, फिर भी आप लगातार अगर नानक क्लासेस को फॉलो कर रहे हो तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं है। तीसरा, राजस्थान अमृत सरोवर निर्माण में देश में कौन से स्थान पे है? राजस्थान अमृत सरोवर निर्माण, ये अमृत सरोवर निर्माण है 2022 से इसकी शुरुआत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के 75 साल वर्ष के पूर्ण होने पर हर जिले में 75 या उससे ज़्यादा अमृत सरोवर बनाने की घोषणा की थी, और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी। तो हर जिले के अंदर 75 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। इस निर्माण के मामले में राजस्थान का देश में चौथा स्थान है। राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? चौथा मिला है। अमृत सरोवर योजना, कुल निर्माण देश भर में 68,842 अमृत सरोवर बने हैं। अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 16,630 सरोवर बने हैं, और राजस्थान की स्थिति देखें तो 3138 सरोवर के साथ चौथे स्थान पे है। और सबसे अच्छी प्रगति करने वाले जिले हैं बांसवाड़ा और भीलवाड़ा, ये सेलवाड़ा नहीं है, भीलवाड़ा है, पाली और उदयपुर। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है अमृत सरोवर निर्माण में देश में। अब बात आती है राजस्थान का सौर ऊर्जा उत्पादन में क्या है? सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान है। कल ही पेपर में आया है कि 29.98 गीगावाट के साथ राजस्थान पहले स्थान पे है। ये कल यूआरओ के पेपर में आया है। इसके अलावा बकरी हो गया, ऊंट हो गया, इनके मामले में राजस्थान पहले स्थान पे है। बाजरा हो गया, राई सरसों हो गया, पोषक अनाज हो गया, गवार हो गया, और ऊन के मामले में राजस्थान टॉप पे है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है पहले स्थान पे। और रूप टूप घरों के ऊपर जो घरों की छतों पर वो सोलर प्लांट लगाने के मामले में राजस्थान फिलहाल तीसरे स्थान पे बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, वेस्ट टू वंडर पार्क किस नगर निगम द्वारा बनाया गया है? वेस्ट टू वंडर पार्क किस नगर निगम द्वारा बनाया गया? अब राजस्थान में 13 नगर निगम है। कितने हैं? 13 नगर निगम। अब ये पार्क का जब भी प्रश्न आता है, देखो वेस्ट टू वंडर पार्क, वेस्टेज चीजों से ये देखो पार्क बनाए हुए हैं ऐसे, ये तो उत्तर आएगा जयपुर ग्रेटर। अब नगर निगम 13 में 2 तो जयपुर में ही है, जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज। और ज्यादातर जो नवाचार करता है ना, वो जयपुर ग्रेटर ही करता है। कौन करता है? जयपुर ग्रेटर ही। देखो पूरी डिटेल देखो, वेस्ट टू वंडर पार्क जयपुर में, स्थान मानसरोवर डी पार्क, निर्माण नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा, विशेषता अनुपयोगी वस्तुओं से बनी 12 कलाकृतियां, मुख्य आकर्षण कबाड़ से बनी बाइक है, टायर चेयर है, पुराने सेकेंडरी स्टोरेज बिन से बनी ट्रेन है। एक है मशीन टू मशीन कचरा निस्तारण, स्थान जालाना डूंगरी जयपुर में। क्या है? कचरा निस्तारण की मशीन लगाई गई है जालाना डूंगरी जयपुर के अंदर। उसका निर्माण भी नगर निगम ग्रेटर जयपुर के द्वारा। विशेषता राजस्थान का पहला कन्वेयर बेल्ट आधारित मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन है। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्षमता है इसकी 100 टन प्रतिदिन, और तकनीकी मशीन टू मशीन कचरा संकलन व कॉम्पैक्शन। अब आपको बताता हूँ आर्थिक समीक्षा 2024-25। आर्थिक समीक्षा 2024-25 जो अपने बाजार में पुस्तक उपलब्ध है, मैं दिखा देता हूँ, ये रही, ठीक है। और कल इससे खूब सारे प्रश्न है, ये हर एक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, रिको द्वारा विकसित प्रमुख विशेष पार्क, अब यहाँ से प्रश्न आएगा। आरएस फ्री के अंदर ताजा प्रश्न आया है। मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क जोधपुर के बोरानाड़ा में।
इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जयपुर जिले के रामगढ़ और थोलाई में, स्पोर्ट्स गुड एंड टॉयज जोन खुसखेड़ा भिवाड़ी के अंदर, जापानी जोन निमराना के अंदर, अलवर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ जापानी जोन व गिलोट क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है। जेम्स बोर्स जयपुर के सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र में रत्न और आभूषण के लिए प्रसिद्ध है। ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 में दे रखे हैं। और 1, 2 और 3 तीनों अब की बार जो 2 फरवरी को RS प्री का पेपर हुआ था उसमें टपके थे और आगे फिर दोबारा क्वेश्चन आएंगे। इसलिए मैं जब भी इंपॉर्टेंट होती है, हमारी बाजार में बुक आई हुई है, इसी के अंदर से आपको ये क्वेश्चन देता हूं ताकि आप अच्छे तरीके से इन्हें पढ़ पाए। राजस्थान दिवस समारोह 2025 का शुभारंभ मातृ वंदन को समर्पित महिला सम्मेलन से किस जिले से होगा? ये लो जी, सरकार की तो कभी वर्षगांठ आ जाती है, कभी राजस्थान दिवस मनाने लग जाती है, कभी युवा दिवस मनाने लगती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे सरकार के नवाचार है, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ विद्यार्थी को पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। इतना करंट बन चुका है, करंट को एक सब्जेक्ट बना दिया है और इतनी गहराई से प्रश्न पूछते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, अगले 1 सप्ताह फिक्स कर दिया सरकार ने। राजस्थान दिवस बनाएंगे 30 मार्च को और अब की बार सौभाग्य से ही 30 मार्च को क्या है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है। तो मातृ वंदन को समर्पित महिला सम्मेलन सबसे पहले बाड़मेर में होगा, यहीं से इसकी शुरुआत की जा रही है। देखो, राजस्थान दिवस समारोह 2025 शुभारंभ 25 मार्च से ही हो रहा है, बाड़मेर से हो रहा है। महिला सम्मेलन होगा मातृ वंदन को समर्पित। 26 मार्च को बीकानेर में किसान सम्मेलन बनाएंगे और FPO कार्यक्रम होगा। 27 मार्च को भरतपुर में गरीब और अंत्योदय कार्यक्रम बनाएंगे। 28 मार्च को भीलवाड़ा में सुशासन समारोह बनाएंगे। 29 मार्च को कोटा में युवा व रोजगार उत्सव बनाएंगे। 30 मार्च को जयपुर में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और 31 मार्च जयपुर में राज्य स्तरीय निवेश उत्सव होगा। अब ये क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये पेपर में सारे आएंगे। अब पिछली बार जोधपुर में युवा रोजगार उत्सव बनाया गया, वो प्रश्न पेपर में आ गया। ठीक है, जो 9 तारीख से लेकर और जो 17 दिसंबर तक अपने राजस्थान में जो कुछ भी हुआ ना, चाहे राइजिंग राजस्थान हुआ, चाहे किसान सम्मेलन हुआ, महिला सम्मेलन हुआ, 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी ने राम गंगा जल सेतु का उद्घाटन किया, 16 दिसंबर, वो सारे पेपर में आ रहे हैं। अब ये और जड़ी लगी भी, अब इसको याद रखना। राजस्थान दिवस 25 मार्च बाड़मेर, 26 मार्च किसान बीकानेर, गरीबी अंत्योदय कार्यक्रम भरतपुर, 28 मार्च को भीलवाड़ा में सुशासन, 29 मार्च कोटा युवा व रोजगार, 30 मार्च जयपुर राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम और 31 मार्च को राज्य स्तरीय निवेश जयपुर। अब ये याद रखना, अब ये पेपर में आएगा। वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 26 नवंबर 2024 को दिए गए। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति, ये देखो EORO एग्जाम 2025 में है और ये प्रश्न मैं आपको पहले करवा चुका हूं। और राजस्थान करंट का प्रश्न एक भी आपको इधर उधर नहीं मिला जो कंटिन्यूज पढ़ रहे। और किसी को लगे कि प्रश्न सर आते नहीं है, सर वही कहेगा जिसके गलत होते हैं या नया कोई टपक जाता है। अब जिसको ऐसा लगता है कि गुरुजी प्रश्न नहीं आते, तो वो आराम से आप नानक क्लासेस को छोड़ के किसी और दुनिया में जा सकते हैं। कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। विद्यार्थी जो डेली वीकली मंथली क्लासें लगाएगा और बुक पढ़ेगा ना, तो ही प्रश्न सही होगा, वरना नहीं होगा। वरना तो बस शिकायत का जरिया ही हो सकता है। ठीक है, तो वीरेंद्र कुमार सैनी हनुमानगढ़, वीरेंद्र कुमार सैनी हनुमानगढ़। ये देखो, ये सेम इतना मैंने आपको करवाया था, प्रताप क्लासेज पे भी इसको करवाया था और यहाँ भी करवाया था, सेम वापस मैंने डिटो रख दिया। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान को 2 अवार्ड प्रदान किए गए। एक तो गोपाल रत्न अवार्ड, मेन गोपाल रत्न अवार्ड होते हैं। प्रथम पुरस्कार मिला गेबेट मिल्क प्रोड्यूसर्स को ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड अरावली गुजरात को। द्वितीय पुरस्कार मिला प्रतापपुरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड भीलवाड़ा राजस्थान को। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन AIT में प्रथम पुरस्कार तो मिला भास्कर प्रधान को, सुबर्णापुर ओडिशा के हैं, जबकि राजेंद्र कुमार को हनुमानगढ़ राजस्थान को मिला प्रथम पुरस्कार। अब इसने द्वितीय मिला तो ये राजेंद्र कुमार हो गया, और द्वितीय किसको मिला? वीरेंद्र कुमार सैनी हनुमानगढ़ राजस्थान। ये आपके सामने पड़ा, ये उस दिन भी मैं करवा चुका हूँ, आज दोबारा फिर मैंने EORO के पेपर में आ गया, क्योंकि अब वो द्वितीय पूछे तो कल को प्रथम पूछ सकता है राजेंद्र कुमार हनुमानगढ़। और यहाँ गोपाल रत्न अवार्डों में द्वितीय पुरस्कार प्रतापपुरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति है भीलवाड़ा राजस्थान की, इसे भी पूछ सकता है। निम्न में से किस जिले में जनवरी 2025 में राजस्थान सरकार द्वारा घोषित अभावग्रस्त गांवों की संख्या न्यूनतम है? ये लो जी, ये प्रश्न भी मैंने बड़े गजब तरीके से करवाया है। जनवरी 2025, इससे जाहिर ये हो गया कि आपको लगभग जिसका एग्जाम जून तक है वो सितंबर 2024 से लेकर और आगे 2025 में 1 महीना छोड़ के सारा पढ़ लें।
जिसका अप्रैल में एग्जाम है वो मार्च फरवरी तक पढ़ लेना, जिसका जून में एग्जाम है वो अप्रैल तक पढ़ लेना। और हमारी लगातार बुक आ रही है, ठीक है। हाँ, फर्स्ट ग्रेड की 2.0 जल्दी आ जाएगी, सेकंड ग्रेड की अप्रैल के अंदर आ जाएगी, और जो पटवार की, ग्राम सेवक की, युवा इसकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बुक आई हुई है बाजार में। तो जनवरी 2025 में राजस्थान सरकार द्वारा घोषित अभावग्रस्त गांवों की संख्या न्यूनतम 12 है। ये लो जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ। दोबारा मैंने जब जनवरी में करवाया था उसी का पूरा तथ्य वापस आ गया। बाढ़ और ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को SDRF, देखो सेंटर में होती है NDRF, नेशनल डिजास्टर वाली होती है, और यहाँ स्टेट वाली होती है। तो कृषि आदान अनुदान प्रभावित जिले 21 हुए। SDRF के तहत अभावग्रस्त थे 20 जिलों के 5,897 गांव, यानी 33% या अधिक है फसल क्षति। बाढ़ व ओलावृष्टि से प्रभावित जिलों में कृषि आदान अनुदान 20 जिलों के 5,897 गांव अभावग्रस्त। अब इसमें सर्वाधिक अभावग्रस्त गांव हुए टोंक के 865, जबकि न्यूनतम 12 और सवाई माधोपुर के 2 ही गांव थे। तो ये प्रश्न आ गया, न्यूनतम 12 का 1, सवाई माधोपुर के 2। सबसे ज्यादा अब की बार पूछ ले तो टोंक के 865, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ताजा अपडेट एक इसकी, आपको अपडेट बताता हूँ। राजस्थान में अकाल अभाव की स्थिति क्षति, ये आर्थिक समीक्षा 2024-25 में। लास्ट बार 2023-24 की अगर बात करें तो 13 जिले प्रभावित हुए हैं। कितने? 13 जिले प्रभावित हुए हैं, और 5,110 गाँव है वो प्रभावित हुए हैं, और 58.59 लाख जनसंख्या प्रभावित हुई। अब ये प्रश्न पक्के टपकेंगे, लास्ट आंकड़ा 2023-24 का है ना, ये आंकड़ा आपसे पूछा जाएगा। और 2022-23 में मात्र एक तहसील थी पाली की, वो प्रभावित हुई। जिला कोई नहीं था, तहसील थी, और ग्राम 92 थे, और जनसंख्या 2.36 लाख। अब एक प्रश्न ये आता है कि किस वर्ष सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे जिले? तो 2004-5 में 31 जिले प्रभावित हुए थे, क्योंकि उस समय थे 31 जिले, ठीक है। 32 जिले थे, 32 में से 31 जिले प्रभावित हुए थे, ये याद रखना। 2004-5 में ये प्रश्न पेपर में आता है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछी जाती है कि किस वर्ष सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रभावित हुई, तो यहाँ तो 227 लाख है, यहाँ 198, 100, 429, 194। ये देखो 2009-10 में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो प्रभावित हुई थी, ये आंकड़ा जरूर याद रखना है। और सबसे ज़्यादा गांव भी उसी समय हुए थे, कितने? 33,464 गांव प्रभावित हुए थे। तो ये 2009-10 का, 2004-5 का पूछा जाता है। अभी ताज़ा अपडेट 2023-24 का पूछा जा सकता है आर्थिक समीक्षा में। 13 जिले प्रभावित हुए थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ इसने क्या पूछा कि जनवरी 2025 में अभावग्रस्त गांवों की संख्या न्यूनतम 12, सबसे ज़्यादा टोंक में, और 20 जिलों के 5,897 गांव प्रभावित हुए थे। तो जस्ट बुलेटिन ये पूरा मैंने बता दिया। मरुधरा बाड़मेर में मातृ वंदना से आगाज होगा। राजस्थान दिवस 25 से 31 मार्च तक उत्सव बनाया जाएगा। जश्न होगा राजस्थान दिवस पर। मुख्यमंत्री ने पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर देवेंद्र प्रधान को श्रद्धांजलि अर्पित की। और पशुपालन मंत्री ने कर्रा रोग आ चुका है भी, एक पशुओं में कर्रा रोग आ चुका है, ये फलोदी जैसलमेर में फैला हुआ है। और अर्थ ओवर पर मुख्यमंत्री निवास पर 1 घंटा बिजली बंद रही, ठीक है। ये सुजेस बुलेटिन, क्योंकि लगभग हम जब सुजेस की अपडेट निकलते हैं तो वहां से क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि आपको निरंतर PDF लिंक कोई भी सूचना है हमारी मिलती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था पर्यटक स्थल महनसर किस जिले में स्थित है, तो आप सभी का सही जवाब था झुंझुनू में, और सोने चांदी की हवेली के लिए प्रसिद्ध है। अब आपके लिए क्वेश्चन, टॉय पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? खिलौना पार्क किस जिले में? गंगानगर में, बीकानेर में, कोटा में, भीलवाड़ा में? सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। यस डेडोज, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य उसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। राजस्थान की श्रीमती लक्ष्मी कुमारी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध रही? साहित्य। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। राज्य स्तर पर चुनाव आयोग को निम्न में से सहायता प्रदान की जाती है। राज्य चुनाव आयोग करता है, मतलब विधानसभा के जैसे चुनाव कराना है तो केंद्रीय चुनाव आयोग होता है, तो राज्य में वो राज्य चुनाव आयोग संभालता है। लूनी नदी बेसिन का प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। अब ये इतने प्रश्न जो इलेक्ट्रिसिटी है या कनिष्ठ अनुदेशक के पेपर हुए थे 5-7, वो सारे मैंने करवा दिए एक एक। अब आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये CAT वाला नहीं है, यहाँ आपको देखना है EO RO। कल EO और RO का एग्जाम हुआ था ना, उसके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, अब उसकी सीरीज चलाएंगे। लगभग 40 प्रश्न आए थे। कितने? 40। जगत शिरोमणि मंदिर
और अंबिकेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में? कल ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है और मैंने नानक क्लासेस शिव सर पर आपको राजस्थान जीके भी करवा दिया और करंट भी करवा दिया। रक्तदंतिका माता मंदिर किस जिले में है? किसान आंदोलन से कांगड़ा कांड का संबंध था। रानी रंग देवी का ऐतिहासिक जौहर किससे संबंधित था? इस ब्रिटिश अधिकारी ने बूंदी के शासक राव राजा बिशन सिंह पर दबाव डालकर सती प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सफलता प्राप्त की थी। इसका उत्तर कल मैंने गलती से गलत बता दिया था। आप सही जवाब दोगे, ऑफिशियल आंसर की में आया उसके अकॉर्डिंग दोगे। पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आर्थिक समीक्षा की बुक उपलब्ध है, फर्स्ट ग्रेड की है, पटवार, ग्राम सेवक, जेल प्रहरी चतुर्थ श्रेणी की है और 6 से 12 की पुस्तक उपलब्ध है। बाकी नानक क्लासेज ऐप पे करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रताप क्लासेज पे चल रही है और रीट मुख्य परीक्षा, लाइब्रेरी वगैरह सबकी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। बस ज्वाइन करो, मेहनत करो, निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।